Doctor Saib, for a few weeks I get severe dizziness as soon as I wake up. My mind is hazy in the morning, sometimes everything feels empty for 2 or 3 seconds. क्या रात के खाने में कोई भारी चीज लेते हैं? या कुछ नई आदत शुरू की है? नहीं डॉक्टर, मैं तो और हेल्दी खाने लगा हूं। पालक, ब्रोकली, सलाद, प्याज। रोज रात में बड़ी प्लेट सब्जियां खाता हूं। यही गलती है। कुछ सब्जियां आपकी उम्र में रात में खाने से खून गाढ़ा कर देती हैं और दिमाग की पतली नसों पर दबाव बढ़ जाता है। मतलब सब्जी भी ऐसा नुकसान कर सकती है? हाँ, 9 आम सब्जियां अगर गलत समय पर खाई जाएं तो चक्कर, सुबह की उलझन, अचानक बीपी बढ़ना, यहां तक कि साइलेंट स्ट्रोक तक का कारण बन सकती हैं। डॉक्टर, मैंने तो सोचा था मैं सही खा रहा हूं। ये सब मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? उम्र के बाद शरीर की प्रोसेसिंग बदल जाती है। दिन में फायदेमंद सब्जी रात में आपके लिए खतरा बन सकती है। समस्या सब्जी नहीं, समय और तरीका है। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। देखिए, 60 साल के बाद शरीर उसी तरह काम नहीं करता जैसा पहले करता था। दिमाग को खून पहुंचाने वाली नसें पतली हो जाती हैं, किडनी की फिल्टरिंग स्लो हो जाती है और ब्लड की गाढ़ापन बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। इस उम्र में छोटी सी गलती, खासकर खाने के समय की, दिमाग की सर्कुलेशन पर सीधा असर डाल सकती है। मैं पिछले 25 वर्षों से बुजुर्ग मरीजों का इलाज कर रहा हूं और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, जिन मरीजों को सुबह चक्कर, उलझन, ब्रेन फॉग, अचानक बीपी बढ़ना या रात में भारी सिरदर्द होता है, उनमें से ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, सही सब्जियां गलत समय पर खाते हैं। हमने हमेशा सुना कि हरी सब्जियां शरीर के लिए फायदेमंद होती हैं। ये सही है, पर हर उम्र में नहीं। कुछ सब्जियां रात में खाकर सो जाने से खून गाढ़ा हो जाता है, कुछ ब्लड प्रेशर को उछाल देती हैं और कुछ दिमाग की पतली नसों को तनाव में डाल देती हैं। डॉक्टर अक्सर समय की बात नहीं बताते क्योंकि ओपीडी में हर मरीज के साथ इतना विस्तार से बात करना मुश्किल होता है। लेकिन असली समस्या यही है, लोग समझते हैं कि हेल्दी खाने से सब ठीक होगा, पर वे ये नहीं जानते कि शरीर की केमिस्ट्री उम्र के साथ बदल जाती है। जो चीजें 30-40 की उम्र में फायदेमंद थीं, वही 60 के बाद नुकसान पहुंचा सकती हैं। और यहीं पर लोग उलझ जाते हैं, खुद को हेल्दी समझकर नुकसान पहुंचा रहे होते हैं बिना किसी चेतावनी के। इसीलिए मुझे इस वीडियो में सच साफ साफ बताना जरूरी लगा। समस्या सब्जियां नहीं है, बल्कि उनका समय, तरीका और आपका बदलता हुआ शरीर है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। अब मैं आपको पूरी तरह साफ साफ बताना चाहता हूं कि यह वीडियो कैसे आगे बढ़ेगा, ताकि आप हर स्टेप को सही तरह समझ सकें, क्योंकि जो जानकारी आप अभी सुनने वाले हैं वो आपकी रोजमर्रा की आदतों को बदल सकती है। इस वीडियो में हम काउंटडाउन फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, यानी सबसे कम खतरनाक से लेकर सबसे ज्यादा नुकसानदेह सब्जी की तरफ। हम नंबर 5 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते हुए आखिर में उस सबसे खतरनाक सब्जी नंबर 1 पर पहुंचेंगे, जिसे खाकर 60 वर्ष से ऊपर के लोग सबसे ज्यादा दिक्कत में आते हैं। हर एक सब्जी के साथ मैं आपको 3 चीजें बिल्कुल साफ बताऊंगा। पहला, इसका फायदा क्या है। दूसरा, ये 60 के बाद दिमाग की नसों को कैसे प्रभावित करती है। और तीसरा, इसे सुरक्षित तरीके से कब और कैसे खाना चाहिए। ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत में है। बहुत से लोग गलती से बीच में ही वीडियो छोड़ देते हैं और वही वो हिस्सा होता है जो उनकी सेहत को बचा सकता था। इसलिए आखिरी तक देखिए, क्योंकि सब्जी नंबर 1 वही है जिसे ज्यादातर भारतीय रोज खाते हैं और जिसे गलत समय पर खाने से साइलेंट स्ट्रोक तक हो सकता है। नंबर 5, प्याज। भारत में लगभग हर रसोई प्याज से शुरू होती है, तड़का, सब्जी या सलाद। लेकिन 60 वर्ष के बाद कच्ची प्याज ज्यादा खाना परेशानी पैदा कर सकता है। रात के खाने में लोग अक्सर बड़ी मात्रा में सलाद खाते हैं जिसमें प्याज खूब डाली जाती है। प्याज के प्राकृतिक तत्व अचानक नसों को फैलाते और सिकोड़ते हैं, जिससे रक्तचाप में तेज उतार चढ़ाव होता है। इसका असर सीधे दिमाग की पतली नसों पर पड़ता है और चक्कर, सिर भारी लगना तथा हल्की उलझन की समस्या हो सकती है। इसलिए प्याज को रात में कच्चा खाने से बचें और दिन में पकाकर सब्जी या दाल में रखना अधिक सुरक्षित है। नंबर 4, गाजर। कच्ची गाजर। हम भारतीय शाम की चाय के साथ कटी हुई गाजर, खीरा, नींबू और मसाला मिलाकर सलाद खाना पसंद करते हैं।
ये स्वस्थ लगता है, पर 60 वर्ष के बाद कच्ची गाजर रात में खाने से रक्त में शर्करा बहुत तेजी से ऊपर जाती है और फिर अचानक गिर जाती है। इससे रात में शरीर तनाव में आ जाता है और सुबह उठते ही चक्कर, कमजोरी और दिमाग में धुंध जैसा महसूस होता है। कच्ची गाजर को हमेशा दिन में खाना बेहतर है। दोपहर के भोजन के साथ या हल्के सलाद में रात में लेना हो तो हल्का सा भूनकर या गाजर मटर की पकी हुई सब्जी के रूप में लें। नंबर 3, टमाटर। भारत में टमाटर लगभग हर व्यंजन का हिस्सा है, सब्जी, दाल, रसम, सांभर, चटनी और ग्रेवी। लेकिन टमाटर के कुछ प्राकृतिक तत्व उम्र के बाद नसों को अस्थिर कर देते हैं। रात में टमाटर वाली सब्जी, रसम या टमाटर का सूप खाने से अम्लता बढ़ जाती है, जिससे रक्तचाप रात में ऊपर नीचे होता है और सुबह चक्कर, सिर भारी लगना और धुंधला दिखाई देना आम हो जाता है। टमाटर को दिन में पकी हुई दाल, चटनी या हल्की सब्जी के रूप में लेना अधिक सुरक्षित है, जबकि रात में कम मात्रा में लेना ही बेहतर है। नंबर 2, मकई भुट्टा। भारत में भुना हुआ भुट्टा, उबला हुआ मकई मसाला, मकई का चाट, पालक, मकई की सब्जी और मकई का सूप बहुत लोकप्रिय है। लेकिन मकई असल में सघन स्टार्च वाला भोजन है और रक्त में शर्करा को बहुत तेजी से बढ़ाकर फिर तुरंत गिरा देता है। ये उतार चढ़ाव 60 वर्ष के बाद दिमाग की रक्त संचार प्रक्रिया को अस्थिर कर देता है, जिससे चक्कर, कंपकंपी और सुबह की उलझन जैसी समस्या होती है। रात में मकई बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चाहे वो सूप हो, चाट हो या सलाद में मिला हो। इसे केवल दोपहर या शाम के शुरुआती समय में थोड़ी मात्रा में और किसी प्रोटीन वाले भोजन जैसे दही, चना या मूंग दाल के साथ लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। नंबर 1 है पालक। और यह सुनकर ज्यादातर लोग यकीन ही नहीं करते, क्योंकि भारत में पालक को सबसे स्वस्थ हरी सब्जी माना जाता है। पालक पराठा, पालक दाल, पालक सब्जी, पालक पनीर, पालक सूप, हर घर में ये आम है। लेकिन 60 वर्ष के बाद शरीर की कार्यप्रणाली बदल जाती है। दिमागर तक खून ले जाने वाली नसें पतली हो जाती हैं, किडनी की छानने की क्षमता कम हो जाती है और इस उम्र में लोग अक्सर कैल्शियम और विटामिन की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। यही जगह पालक एक छिपा हुआ खतरा बन जाता है, क्योंकि पालक में ऑक्सलेट नाम का तत्व होता है जो शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर छोटे क्रिस्टल बनाता है। दिन में शरीर इसे आसानी से संभाल लेता है, लेकिन रात में जब शरीर धीमा होता है, यह खून को गाढ़ा कर देता है और दिमाग की पतली नसों में रुकावटें पैदा करता है। सुबह उठते ही चक्कर आना, सिर भारी लगना, सोच धीमी होना, ये उसी का परिणाम है। भारत में कई बुजुर्ग लोग रात के खाने में पालक वाली हल्की सब्जी खाना पसंद करते हैं। कोई पालक दाल खाता है, कोई पालक पनीर, कोई पालक सूप। ऊपर से रात में कैल्शियम की गोली भी ले लेते हैं। यही संयोजन दिमाग की रक्त संचार प्रणाली के लिए सबसे खतरनाक होता है। एक वास्तविक उदाहरण, कुछ समय पहले मेरे पास एक 70 वर्षीय सज्जन आए। वे हर रात पालक पनीर और एक गिलास गर्म दूध लेकर सोते थे। उन्हें लगता था कि इससे शरीर मजबूत रहेगा, लेकिन हर सुबह चक्कर और भारीपन से जागते थे। जांच में उनके खून में ऑक्सलेट और कैल्शियम का स्तर बहुत अधिक पाया गया और दिमाग की नसों में छोटे अवरोध बनने लगे थे। कारण सिर्फ यह था कि पालक और कैल्शियम रात में एक साथ लिए जा रहे थे। कैसे खाएं कि नुकसान ना हो? पालक आपका दुश्मन नहीं है, बस इसे सही समय पर खाना जरूरी है। पहला, पालक हमेशा दिन में खाएं, जैसे दोपहर में दाल के साथ या हल्की सब्जी के रूप में। दूसरा, रात में पालक से पूरी तरह बचें। न पालक दाल, न पालक पनीर, न पालक सूप। तीसरा, कैल्शियम की गोली पालक खाने के 2 या 3 घंटे बाद ही लें। चौथा, जिन लोगों को किडनी या रक्तचाप की समस्या है वे पालक की मात्रा कम करें। पांचवा, रात में लौकी, तोरई, टिंडा, मूंग दाल या हल्की खिचड़ी लेना ज्यादा सुरक्षित है। बहुत से बुजुर्गों की हालत सिर्फ यह एक बदलाव करके सुधर जाती है। पालक को रात से हटाकर दिन में लेने से कुछ ही हफ्तों में चक्कर कम होते हैं, सिर का भारीपन घटता है और सुबह की उलझन पूरी तरह खत्म हो जाती है। फर्क सिर्फ समय और समझ का है। भारत में हम सब्जियों को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाते, बल्कि इन्हें शरीर की दवा मानते हैं। 60 वर्ष के बाद कुछ सब्जियां शरीर को हल्का, दिमाग को साफ और रक्त संचार को स्थिर रखने में सबसे ज्यादा मदद करती हैं। आज मैं आपको ऐसी 3 सब्जियां बताने जा रहा हूं जिन्हें भारतीय भोजन में आसानी से शामिल किया जा सकता है और जिनका असर बुजुर्गों के लिए बेहद लाभकारी होता है। पहली सब्जी है लौकी। यह शरीर को ठंडक देती है, रक्तचाप को नियंत्रित रखती है और पाचन को हल्का बनाती है। बुजुर्ग लोगों में सुबह सुबह चक्कर, भारीपन या सिर में धुंध जैसी समस्या होने पर लौकी बहुत राहत देती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और यह खून को साफ रखने में मदद करती है।
इसे हल्की मसालेदार सब्जी, दाल, लौकी या रात की खिचड़ी में लेना सबसे सुरक्षित माना जाता है। दूसरी है मेथी के पत्ते। मेथी भारत की परंपरागत औषधीय सब्जी मानी जाती है। यह खून को शुद्ध करती है, जोड़ों का दर्द कम करती है और मधुमेह वालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसकी पत्तियां रक्त में शर्करा के उतार चढ़ाव को नियंत्रित रखती हैं और पाचन को मजबूत बनाती हैं। भारत में इसे मेथी, आलू, मेथी, दाल पराठा या थेपला के रूप में रोजमर्रा के भोजन में आसानी से शामिल किया जाता है। सर्दियों में मेथी विशेष रूप से लाभकारी होती है। तीसरी लाभकारी सब्जी है तुरई। तुरई हल्की, पाचक और दिमाग के लिए सबसे सुरक्षित सब्जियों में गिनी जाती है। यह शरीर की गर्माहट कम करती है, कब्ज दूर करती है और उम्र बढ़ने पर होने वाली सुबह की उलझन को भी कम करती है। भारतीय रसोई में तुरई की सब्जी, तुरई की दाल, तुरई का रायता और हल्की भुजिया बहुत लोकप्रिय है। रात के भोजन में तुरई लेना बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है क्योंकि यह हल्की और पूरी तरह पाचक होती है। ये तीनों सब्जियां भारतीय खाने की पहचान भी हैं और उम्र बढ़ने के बाद शरीर को संतुलित, हल्का और स्वस्थ रखने के लिए सबसे भरोसेमंद चुनौतियों में से एक है। भारत में हम सब्जियों को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाते बल्कि इन्हें शरीर की दवा मानते हैं। 60 वर्ष के बाद कुछ सब्जियां शरीर को हल्का, दिमाग को साफ और रक्त संचार को स्थिर रखने में सबसे ज्यादा मदद करती हैं। आज मैं आपको ऐसी 3 सब्जियां बताने जा रहा हूं जिन्हें भारतीय भोजन में आसानी से शामिल किया जा सकता है और जिनका असर बुजुर्गों के लिए बेहद लाभकारी होता है। पहली सब्जी है लौकी। यह शरीर को ठंडक देती है, रक्तचाप को नियंत्रित रखती है और पाचन को हल्का बनाती है। बुजुर्ग लोगों में सुबह सुबह चक्कर, भारीपन या सिर में धुंध जैसी समस्या होने पर लौकी बहुत राहत देती है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और यह खून को साफ रखने में मदद करती है। इसे हल्की मसालेदार सब्जी, दाल, लौकी या रात की खिचड़ी में लेना सबसे सुरक्षित माना जाता है। दूसरी है मेथी के पत्ते। मेथी भारत की परंपरागत औषधीय सब्जी मानी जाती है। यह खून को शुद्ध करती है, जोड़ों का दर्द कम करती है और मधुमेह वालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसकी पत्तियां रक्त में शर्करा के उतार चढ़ाव को नियंत्रित रखती हैं और पाचन को मजबूत बनाती हैं। भारत में इसे मेथी, आलू, मेथी, दाल पराठा या थेपला के रूप में रोजमर्रा के भोजन में आसानी से शामिल किया जाता है। सर्दियों में मेथी विशेष रूप से लाभकारी होती है। तीसरी लाभकारी सब्जी है तुरई। तुरई हल्की, पाचक और दिमाग के लिए सबसे सुरक्षित सब्जियों में गिनी जाती है। यह शरीर की गर्माहट कम करती है, कब्ज दूर करती है और उम्र बढ़ने पर होने वाली सुबह की उलझन को भी कम करती है। भारतीय रसोई में तुरई की सब्जी, तुरई की दाल, तुरई का रायता और हल्की भुजिया बहुत लोकप्रिय है। रात के भोजन में तुरई लेना बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है क्योंकि यह हल्की और पूरी तरह पाचक होती है। ये तीनों सब्जियां भारतीय खाने की पहचान भी हैं और उम्र बढ़ने के बाद शरीर को संतुलित, हल्का और स्वस्थ रखने के लिए सबसे भरोसेमंद चुनौतियों में से एक है। स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि बढ़ती उम्र के साथ खाने की आदतें भी बदलनी चाहिए। 60 वर्ष के बाद शरीर की ताकत, पाचन, रक्त संचार और दिमाग की कार्यप्रणाली पहले जैसी नहीं रहती, इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले दिन भर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। उम्र बढ़ने पर प्यास का एहसास कम हो जाता है लेकिन शरीर को पानी की कमी जल्दी प्रभावित करती है। खून गाढ़ा ना हो इसके लिए सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। खाने के साथ हल्के पानी या सूप का सेवन भी फायदेमंद होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रात का भोजन हमेशा हल्का और पचने में आसान होना चाहिए। बहुत मसालेदार, तली हुई या भारी भोजन रात में लेने से गैस, अम्लता और दिमाग में भारीपन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। रात में लौकी, तुरई, टिंडा, मूंग दाल या हल्की खिचड़ी जैसे सरल भोजन सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। इसके साथ ही सब्जियों का समय बहुत महत्वपूर्ण है। पालक, टमाटर, प्याज और मकई जैसी कुछ सब्जियां रात में ना खाएं क्योंकि ये रक्तचाप और दिमाग की नसों पर गलत प्रभाव डालती हैं। इन्हें हमेशा दिन में लेकर पका हुआ ही खाना बेहतर है। कच्ची सब्जियां, खासकर गाजर, रात में बिल्कुल ना लें। इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन या रक्तचाप की गोलियां हमेशा डॉक्टर की सलाह से और सही समय पर लेनी चाहिए। गोलियों और सब्जियों का गलत संयोजन शरीर में अवांछित प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है। दवा और भोजन के बीच 2 से 3 घंटे का अंतर रखना एक अच्छा नियम है। व्यायाम भी उतना ही आवश्यक है।
हल्की टहल, योग या प्राणायाम रक्त संचार को स्थिर रखते हैं और दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। लेकिन अधिक मेहनत वाले व्यायाम से बचना चाहिए क्योंकि इससे अचानक रक्तचाप बढ़ सकता है। नींद पूरी लेना स्वस्थ शरीर की एक आधारशिला है। देर रात तक जागना, टीवी या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठना दिमाग को थका देता है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद दिमाग को तनावमुक्त और साफ रखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी बदलाव धीरे और सोच समझकर करना चाहिए। अचानक खाने की आदतें बदलने, दवाओं को रोकने या अत्यधिक परहेज करने से शरीर में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। उम्र के बाद स्वास्थ्य संतुलन और नियमितता पर टिका रहता है, न कि कठोर नियंत्रण पर। इन सरल बातों का पालन करके दिमाग की नसों, रक्त संचार, पाचन और सामान्य ऊर्जा में स्पष्ट सुधार देखा जा सकता है। जितना सरल जीवन शैली होगी उतनी लंबी और स्वस्थ उम्र मिलने की संभावना बढ़ती है। अब हम पूरी बात को एक जगह समेटते हैं। उम्र बढ़ने के बाद शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं और भोजन का असर भी पहले जैसा नहीं रहता। सही सब्जी, सही समय और सही मात्रा से ही दिमाग की नसें सुरक्षित रहती हैं, रक्त संचार संतुलित रहता है और सुबह की उलझन, चक्कर तथा भारीपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। लौकी, मेथी और तुरई जैसी हल्की सब्जियां शरीर को राहत देती हैं, जबकि पालक, टमाटर, प्याज और मकई जैसी सब्जियां गलत समय पर लेने से परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए रोजमर्रा की खाने की आदतों में थोड़ा सा बदलाव आपके दिमाग और पूरे शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। अगर आज की जानकारी ने आपकी समझ साफ की है और आप महसूस करते हैं कि यह बातें आपके या आपके परिवार के लिए उपयोगी हो सकती हैं, तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं। नीचे टिप्पणी में अपनी उम्र, अपनी समस्या और आप कौन सी सब्जी रोज खाते हैं ये लिखें, ताकि मैं आपकी स्थिति के अनुसार और सटीक सलाह दे सकूं। वीडियो को पसंद करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को जरूर जुड़ें ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे। आपका एक छोटा कदम किसी और की सेहत बचा सकता है। अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहिए।